बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, मेरा नाम मुजाहिद अफ़ज़ल है। मैं आपको ऑलरेडी इंशाल्लाह लाइव क्लास में इंट्रोडक्शन भी दूँगा, सारे का सारा। आज हम जिस पे बात करेंगे वो आज हम बात करेंगे नेटवर्क सिक्योरिटी के हवाले से। हमारे सब्जेक्ट का नाम ही नेटवर्क सिक्योरिटी है, तो आज से हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 1 नेटवर्क सिक्योरिटी का। और मैं होप करता हूँ हमारा ये सारे का सारा सेशन एक अच्छा सेशन जाएगा। बाकी इंशाल्लाह बातें जो फॉर्मली बातें हैं स्टार्ट ऑफ लेक्चर आफ्टर द लेक्चर चलती रहेंगी, क्योंकि ये मैं जो रिकॉर्डिंग्स करवा रहा हूँ या कर रहा हूँ, ये सारे का सारा काम मैं सिर्फ चाहता हूँ कि फोकस किया जाए ऑन द टॉपिक से रिलेटेड बातें होंगी। ठीक है जी, मैं आपको शेयर कर देता हूँ सारी चीज़, अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, तो उस पे आप देख लेंगे फिर सारे का सारा। ठीक है, कहाँ गया यार? नहीं, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। लेकिन ये भी आपके पास आना शुरू हो गया होगा, होप सो। ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन, नाम मेरा क्या है जी, नेटवर्क सिक्योरिटी। अच्छा, ये आपके लिए कोई रेफरेंस मटेरियल मैंने सारे का सारा दिया। डिफरेंट बुक्स हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक नेटवर्क सिक्योरिटी या बिगनर गाइड है, सिस्को की बुक ले लें, क्रिप्टोग्राफी एंड नेटवर्क सिक्योरिटी विलियम स्टेलिंग की ले लें, दैट्स मच मोर बेटर। और या फिर आप इसको डीसीएन के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे आपने डीसीएन ऑफ कोर्स पहले भी पढ़ी होगी, डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग, ये बहरोज फरोजन की, दैट्स वेरी गुड बुक। नेटवर्क के जितने भी आपको कॉन्सेप्ट्स चाहिए हों, या तो स्टेलिंग के ले लिया करें या बहरोज फरोजन के ले लिया करें। नीचे कुछ लिंक्स भी मैंने ऐड कर दी, अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो आपके लिए बड़ी आसानी रह जाएगी। किसी भी चीज को कहीं से भी आप उठा के फॉलो करें, चीजों को लिसन करें, देखें। अगर क्वेश्चन आता है मुझे राइट डाउन करें, ईमेल करें, मैसेज करें, ग्रुप में लिख दें। अभी तो वो इशू रह ही नहीं गया, ठीक है जी। अनफॉर्चुनेटली हम कोविड की वजह से लाइव सेशन नहीं ले पा रहे, तो चलें इंशाल्लाह कोई नहीं, वर्चुअली भी होप्स हो कि आपके साथ एक अच्छा टाइम गुजरेगा। चलें शुरू करते हैं जी। अच्छा, नेटवर्क सिक्योरिटी में जब हम बात करते हैं, नेटवर्क सिक्योरिटी में होता ये है कि हमने नेटवर्क को सिक्योर करना है। नेटवर्क को सिक्योर, नेटवर्क पे हो क्या रहा होता है, हमारी इंफॉर्मेशन होती है ना। नेटवर्क सिक्योरिटी से ज्यादा भी आपकी इंफॉर्मेशन सिक्योर करना ही मकसद है। जब नेटवर्क सिक्योर होगा तो इट मींस दैट कि हम अपनी इंफॉर्मेशन को सिक्योर कर रहे हैं। तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या होती है? अभी क्योंकि लाइव सेशन होता तो चले आपके साथ कुछ पूछते, कुछ बताते, क्या है आप खुद से ही सोच लें इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या होती है, तो उस पर हम डिस्कस करते हैं। कहता जी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इज द नेम गिवन टू प्रिवेंटिव स्टेप्स वी टेक टू गार्ड अवर इंफॉर्मेशन कैपेबिलिटीज। एक्चुअली होता ये है सारे का सारा कि अच्छा, प्रिवेंटिव स्टेप्स जो होते हैं, कहता जी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कुछ ऐसी एहतियाती तदाबीर का नाम है जिनको इस्तेमाल करते हुए, जिन तदाबीर को इस्तेमाल करते हम अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी कैपेबिलिटीज, इनको गार्ड करते हैं, इनको सेव कर सकते हैं, बचाते हैं। और क्या होता है इसमें, इनमें कुछ मेजरमेंट्स शामिल की जाती हैं। अच्छा, मुझे कोविड कभी मेरा पॉजिटिव आया तो नहीं है, नेगेटिव ही था, बट मुझे लगता है कि मैं इस प्रोसेस से गुजरा हूं, तो मुझे थोड़ी कफिंग है पोस्ट कोविड वाली, तो उसके लिए माजरत है। ठीक है जी मेरी, अच्छा हुआ ये इस हवाले से आपके लिए कि मेरे सेशन जो वर्चुअल मैं पानी के सिप लेता रहूंगा साथ साथ। अच्छा, ये क्यों करते हैं, हमने अपनी इंफॉर्मेशन सिक्योर क्यों करनी होती है? इंफॉर्मेशन हमने इसलिए सिक्योर करनी होती है को अनऑथोराइज बंदा ना आ जाए, हमारी इंफॉर्मेशन को यूज ना कर ले, को मिस यूज ना कर ले, या हमारी इंफॉर्मेशन पड़ी उसको मॉडिफाई ना कोई कर जाए। देखिए, हमने एक अपनी फाइल रखी, उसकी एक्सटेंशन फॉर एग्जांपल नेटवर्क सिक्योरिटी डॉट पीडीएफ है। अगर कोई बंदा नेटवर्क सिक्योरिटी डॉट पीपीटी कर जाता है, तो एंड यूजर को तो नहीं पता है भाई, आम बंदे को क्या पता ये पीडीएफ की फाइल है या पीपीटी की फाइल है। जो डबल क्लिक्स वाले लोग होते हैं, वो जो टर्मिनोलॉजी आपने सुनी होगी, स्टीयरिंग ड्राइवर्स होते हैं, उनको नहीं पता भाई गाड़ी के इंजन में को आवाज आ रही कहाँ से आ रही। इसी तरह के जो नॉर्मल एंड यूजर्स हैं, उनको नहीं पता भाई ये पीपीटी की फाइल है, पीडीएफ की फाइल है, तो ये किसकी फॉर्म होगी, किसी ने मॉडिफाई कर दी है। मिस यूज कैसे हो सकती है? आपकी कोई भी चीज है, वो आपकी चीज, आपका पर्सनल डाटा है, तो वो पर्सनल डाटा आपका क्या हुआ, आपका पर्सनल डाटा कहीं से किसी और ने देख लिया,
वो या किसी को पता चल गया, आपका व्हाट्सएप किसी और को पता चल जाए तो उसके लिए परेशानी बनती है ना, ये वो सारे के सारे। तो ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है। ठीक है जी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ये चीज आपको डिस्कस होगी। अच्छा, क्रिटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन कि क्या कौन कौन से क्रिटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनमें एक तो अवेलेबिलिटी आ जाएगा, सेकंड एक्यूरेसी आ जाएगा, ऑथेंटिसिटी आ जाएगा, कॉन्फिडेंशियलिटी आ जाएगा, इंटेग्रिटी आ जाएगा। इनको वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी क्या चीज होती है? अवेलेबिलिटी होती ये है कि फॉर एग्जांपल आपने एक इंटरनेट कनेक्शन लिया हुआ है, तो हम ये चाहते हैं कि इंटरनेट कनेक्शन में जो नेटवर्क है वो अवेलेबल हो, एंड यूजर को आपको अवेलेबल होना चाहिए ना, जिसका फायदा होगा। ठीक हो गया। Enable users who need to access information to do so without interference and receive it in required format। दो चीजें होनी चाहिए, एक तो इंटरनेट, इंटरनेट के एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए, एक तो इंटरनेट का कनेक्शन हो, दूसरी इंटरफेरेंस ना हो, जैसा हम चाहते हैं वैसा हो, और जो रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उसमें हो। और अगली एक चीज आपके पास आएगी, द इंफॉर्मेशन इज वेल। अच्छा, ये बड़ी मजे की इसने बात की, द इंफॉर्मेशन शुड बी अवेलेबल टू द ऑथराइज्ड यूजर। इधर ये होना चाहिए था, सॉरी यार। तो इंटरनेट का कनेक्शन लिया है मैंने, जब इंटरनेट का कनेक्शन मैंने लिया तो मेरे पड़ोसियों को तो एक्सेस नहीं होनी चाहिए ना उसकी, कि मेरे पड़ोसियों को भी होनी चाहिए, मुझे ही होनी चाहिए भाई, बिल मैं देता हूँ। ठीक है जी, ये अवेलेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आ जाएगा बेसिक्स आपके पास। अच्छा, एक्यूरेसी, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पास उस इंफॉर्मेशन की होगी एक्यूरेसी। इंफॉर्मेशन जो हमने रिक्वायर्ड की वो एक्यूरेट भी होनी चाहिए, दैट शुड बी एक्यूरेट। इंफॉर्मेशन एक्यूरेट होती कब है? इंफॉर्मेशन उस टाइम पे एक्यूरेट होती है व्हेन इट इज फ्री फ्रॉम मिस्टेक्स, errors, and it has the value that end user expects। आपके पास, आपने अगर इंटरनेट की एग्जांपल ले लेते हैं जो हम लेके चले हैं, तो उसमें इंफॉर्मेशन हमारी क्या होगी, उसमें कि स्पीड सही आ रही हो, कनेक्शन बार बार डिस्टॉर्ट ना हो रहा हो, एरर ना आ रहा हो। तो ये सारी इसी तरह इंफॉर्मेशन की बात है कि इंफॉर्मेशन आप जो चाह रहे हैं, जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वही आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप बैंक में कॉल करते हैं, आप उसके अपने कहते हैं जी मेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं, आपका नाम जनाब मोहम्मद सलमान है, तो वो क्या कहते हैं, आप अकाउंट में टोटल 3200 रुपया है, वो आपको उठा के बता दे किसी मोहम्मद जिबरान का इंफॉर्मेशन कि यार आपके अकाउंट में तो 33,03,000 रुपये, आप तो तभी होश रहेंगे, आपने टोटल 3200 रुपया वही रखा हुआ अकाउंट में। तो एक्यूरेट होनी चाहिए, जब उसने किसी और का अकाउंट बता दिया तो वो क्या हुआ, फ्री फ्रॉम मिस्टेक्स नहीं है, जो उसने एक्यूरेसी, उसकी एक्यूरेसी खराब होगी ना। एक्यूरेसी जब इंफॉर्मेशन की नहीं होगी वो इंफॉर्मेशन तो होगी नहीं। ऑथेंटिसिटी की तरफ, ऑथेंटिसिटी ऑफ इंफॉर्मेशन इज द क्वालिटी और स्टेट बीइंग जेन्युइन और ओरिजिनल। जो आपकी इंफॉर्मेशन है जैसी है, एक तो वैसी होनी चाहिए, जेन्युइन होनी चाहिए, जो एक्चुअल स्टैंडर्ड के मुताबिक है, और ओरिजिनल भी उसको आप कहते हैं। ऐसा ना हो, सेम हमने अभी एग्जांपल ली कि आपने कॉल की, आपका 3200 रुपया अकाउंट में मोहम्मद सलमान साहब पड़ा हुआ है। अच्छा, क्लास में मोहम्मद सलमान सलमान तो नहीं है ना, आई एम सॉरी दैट, मैं क्योंकि आप लोगों को नहीं जानता, फर्स्ट इंटरेक्शन है, तो अगर है भी तो यार ये आपके लिए वैसे, जस्ट फॉर एग्जांपल, ओके। आपको जब उस बंदे ने ये बताया कि आपके अकाउंट में 33,730 रुपए, इट मींस दैट उसने इंफॉर्मेशन रिप्रोड्यूस की है, फैब्रिकेट की है, ठीक है, किसी और की इंफॉर्मेशन चली गई है, ये ऑथेंटिसिटी कंप्रोमाइज हो गई है ना। एग्जांपल, ईमेल स्पूफिंग। व्हाट इज ईमेल स्पूफिंग? अगर तो आपको आता है तो दैट्स फाइन, अगर मैं आपको वैसे बता दूं ईमेल स्पूफिंग होता क्या है। ईमेल स्पूफिंग ये होता है कि एचबीएल जैसे, अच्छा आजकल तो बड़ा बड़ा आसान है, वो मैसेज नहीं आता, ये तो पुरानी मैं एग्जांपल दूं ना, जैसे हमें बैंकिंग की और इसकी एग्जांपल्स देनी पड़ती थी जब हम खुद पढ़ते थे, आज से 10 साल पहले मैं पढ़ाना शुरू किया। अभी तो ईमेल स्पूफिंग इज वेरी इजी। The unauthorized use of a third party domain name as a sender name in an email message। आपको फेसबुक की जगह FACEBOO के उसके उसके हैं क्या है कि
स्पेल है, जबकि अगर कोई बंदा FACEEBOO के बुक, एक नॉर्मल यूजर को नहीं पता है कि आपको ईमेल्स आ रही हैं। अगर आपको पासवर्ड रीसेट करने की ईमेल भेजी जाए इस लिंक से जो मैंने अभी स्पेल बोले, आप देखिए अगर क्लिक करेंगे आपको क्या होगा, सारे के सारा एग्जी फाइल डाउनलोड होगी, विद इन अ सेकंड्स डाउनलोड होगी, आपकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन, जो पासवर्ड यूजर नेम की, आपकी बैंकिंग का डाटा है, वो डाउनलोड अपलोड नहीं कर रहे होते, आपके ब्राउजर्स में पड़ी होती है सारी की सारी पासवर्ड्स, आपके ब्राउजर में पड़े हों, जिस भी फॉर्म में पड़े हो, लॉक की फॉर्म लॉक क्रिएट होगा, कुछ केबीस का होता है और वो फौरी तौर पे ईमेल हो जाएगा। तो क्या हुआ, आपको एक स्पूफिंग ईमेल आई, आपने उसको रिस्पॉन्ड किया, तो ऑथेंटिसिटी तो नहीं थी ना, इट मींस दैट कि जिससे आप कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, आपकी मिस कम्युनिकेशन होगी ना, वो हो गई, तो उसकी वजह से आपका इशू बन गया। तो दैट्स ईमेल स्पूफिंग, अनऑथराइज्ड यूज ऑफ अ थर्ड पार्टी डोमेन नेम। या फिर ये भी ईमेल स्पूफिंग हो सकता है, एक फॉर्म हो सकती है कि HBL की जो वेबसाइट है या उनकी जो मेल्स हैं वो हैक हो जाए, तो जिन्होंने आपको करनी है वो ना कर रहे हो, बल्कि यूज वही डोमेन हो रही हो, मगर कोई थर्ड पार्टी कर रही हो जिसने उसकी वेबसाइट हैक की है, वो भी ईमेल स्पूफिंग में सारी की सारी चीजें आ रही है। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट, कॉन्फिडेंशियलिटी। वो जो कहते हैं ना, यार मैं तुम्हें एक बात बताने लगा हूँ, तुमने किसी को बताना नहीं है, तो वो कॉन्फिडेंशियलिटी, अब कॉन्फिडेंट में लेते हैं एक बंदे को। इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल ओनली द पीपल विद द राइटफुल एक्सेस। तो ये कहता है कि इन्फॉर्मेशन जो है कि राइटफुल एक्सेस वाले बंदे को होनी चाहिए, किसी और को इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। इंश्योरिंग दैट ओनली दोज विद द राइट्स एंड प्रिविलेज। इसमें ये बता रहा है कि कोई भी चीज है ना, राइट्स एंड प्रिविलेजेस उसको हैं, तो उसको भाई वो चीज अवेलेबल हो, अगर वो नहीं है तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ये आपका, उसको क्या बोलेंगे, जब राइट्स और प्रिविलेजेस नहीं है तो उसको एक्सेस भी नहीं दी जा सकती। ये एक सिंपल सी चीज है। इसको भी आपने ध्यान रखना है कि आपकी जो एक्सेस है वो सिर्फ रेलिवेंट बंदे को दी जाए। इट इज क्लोजली रिलेटेड विद द प्राइवेसी ऑफ इंफॉर्मेशन। इससे क्या होता है कि इंफॉर्मेशन की जो प्राइवेसी है वो भी आपकी कंप्रोमाइज हो सकती है इसकी वजह से। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। इंटेग्रिटी। अच्छा, इंटेग्रिटी आप में से अगर कोई बंदा जानता है तो वो सोच सकता है, क्योंकि अभी आप बता तो सकते नहीं है। तो उसमें ये है कि इंफॉर्मेशन कैन ओनली बी चेंज बाय द अथोराइज्ड पर्सन। जिन लोगों को अथोराइजेशन है किसी चीज को अल्टर करने की, चेंज करने की, सिर्फ वही कर सके, कोई और बंदा ना कर सके। दैट्स इंटेग्रिटी, द क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग होल, कंप्लीट एंड अनकरप्टेड इज द इंटेग्रिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। एक तो ये है कि इंफॉर्मेशन की इंटेग्रिटी की जब हम बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या है कि जो पूरी की पूरी फाइल है वो एक तो कंप्लीट होनी चाहिए, अनकरप्टेड होनी चाहिए, ताकि उस इंफॉर्मेशन की इंटेग्रिटी बरकरार रहे। तीन गोल्स हैं जो बेसिक इंटेग्रिटी के गोल्स हैं। एक तो प्रिवेंशन ऑफ मॉडिफिकेशन बाय अनऑथराइज्ड यूजर, एक तो हमने अपनी इंफॉर्मेशन को बचाना है अनऑथराइज्ड यूजर को। दूसरा है कि प्रिवेंशन ऑफ अनऑथराइज्ड मॉडिफिकेशन बाय ऑथराइज्ड यूजर। अच्छा, एक इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि हमने तो मॉडिफिकेशन को बचाना है अनऑथराइज्ड बंदे से। दूसरा ये है कि हमने किसी गलत किस्म की मॉडिफिकेशन को बचाना है किसी सही बंदे से। ठीक है ना। एक बैंक में एक बंदा जॉब करता है, तो उसकी जो उस अगर तो कोई थर्ड पार्टी आपके अकाउंट में मॉडिफाई कर देती है, आपके 3200 रुपए को भी 1500 कर देती है, तो यार ये तो बड़ी जाती है ना, ना अथराइज यूजर ने के काम मॉडिफाई की। हाँ, अगर एक बंदा है वो क्या करता है, अनऑथराइज्ड मॉडिफिकेशन करता है, अगर आपके अकाउंट को पैसे नहीं देखे जा सकते, अलो ही नहीं किया हुआ, आपके जो लॉकर्स होते हैं बैंक में, बेशक अलो नहीं होता बैंक वालों को भी देखना नॉर्मली, तो अगर कोई बैंक का बंदा भी देखता है तो वो क्या होगा, अनऑथराइज्ड एक मॉडिफिकेशन की फॉर्म होगी बाय अथराइज्ड यूजर। ठीक है जी। या कोई चेंजिंग कर देता है आपके इलाके में, कोई बंदा कोई चीज निकाल लेता है, बट निकालता एक लिजिटिमेट बंदा है, तो ये चीजें भी, ये भी गोल है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो इट मींस दैट इंटेग्रिटी कंप्रोमाइज हो गई है। नेक्स्ट चलते हैं जी।
प्रिजर्वेशन ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंसिस्टेंसी। कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंसिस्टेंसी कैसे होती है, कोई बंदा आप में से जानता है तो वो जरूर इस पे बात कर सकता है। अच्छा, इंटरनल कंसिस्टेंसी ऐसे होती है कि इंटरनल कंसिस्टेंसी में होता है कि प्रोग्राम जो आपका है, कोई भी आपका डाटा है, वो जैसे है एज एक्सपेक्टेशंस वो चल रहा है सारे का सारा डाटा, ठीक है, जैसे आपने किसी चीज को एक्सपेक्ट किया तो वो क्या होगा, आपकी एक इंटरनल कंसिस्टेंसी की बात हो रही है। बट एक्सटर्नल कंसिस्टेंसी आपकी क्या होगी कि प्रोग्राम डाटा इज कंसिस्टेंट विद द रियल वर्ल्ड। एक इंटरनल कंसिस्टेंसी ये है कि अकॉर्डिंग टू द सिस्टम आपने जो सेट की है, और आपके पास जो एक्सटर्नल कंसिस्टेंसीज व्हाट इज अकॉर्डिंग टू द रियल वर्ल्ड। फॉर एग्जांपल, तो ये थर्ड गोल है आपका इंटेग्रिटी का। फॉर एग्जांपल, एक वो रूल्स है जो विद इन अ क्लास है, एक वो रूल्स है जो विद इन यूनिवर्सिटी के, यूनिवर्सिटी विद इन अ क्लास हो सकता है मैंने रूल रखा हो कि यार किसी बंदे ने ऊंचा नहीं बोलना, और विद इन यूनिवर्सिटी ये रूल नहीं है, क्लास के बाहर जाकर ऊंचा बोल सकते हैं। तो ये प्रिजर्वेशन डिफरेंट किस्म की हो सकती हैं। इसी तरह की है कि प्रिजर्वेशन ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंसिस्टेंसी जो है गोल ऑफ इंटेग्रिटी में आ जाएगा। इंटेग्रिटी चेक कैन बी डन थ्रू फाइल साइज एंड फाइल हैशिंग। फाइल साइज से आप चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, फाइल साइज से कैसे चेक हुआ, आपने फाइल दी है 300 के एमबी की, आपको मिल रही है 315 एमबी की, तो ऑफ कोर्स ये 15 एमबी की क्या चीज है, आपको आइडिया होना चाहिए कि यार ये फाइल कहां से आ गई। तो एक ये सारी की सारी चीज है। सेकंड, फाइल हैशिंग। हैशिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है? हैशिंग इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स इन अ यूजुअली शॉर्टर फिक्स लेंथ वैल्यू और की दैट रिप्रेजेंट द ओरिजिनल डाटा। एक्चुअली हैशिंग ये होता है कि हैशिंग एक एल्गोरिदम होता है जो आपकी जो फिक्स बिट होती है ना आपकी फाइल में, उसको कैलकुलेट करता है फ्रॉम अ फाइल। आपकी कैलकुलेट करता है, फाइल आपकी फाइल 315 एमबी की है, तो हैशिंग का कॉन्सेप्ट क्या करेगा, आपने उसको जब हैशिंग अप्लाई किया, हैशिंग एल्गोरिदम अप्लाई किया, हैशिंग क्या करेगा, उस 315 एमबी की फाइल को या कोई 400,000 एमबी की फाइल ऑलवेज आपने सेट की 200 एमबी की फाइल में चेंज करे, तो क्या होगा, ये हैशिंग हैशिंग होगी। तो ये हैशिंग करता है क्या, ट्रांसफॉर्म करता है उस डाटा को इन पर्टिकुलर बिट्स ऑफ डाटा जो आपने फिक्स किया हुआ, फिक्स लेंथ। क्योंकि आपको पता चल जाएगा हर दफा कि यार ये एल्गोरिथम मैंने सेट किया हुआ, हर दफा इसी में सारे का सारा डाटा आएगा। और आपका जो ये हैशिंग का सारे का सारा एल्गोरिदम होता है यूजुअली ये हेक्साडेसिमल स्ट्रिंग ऑफ सेवरल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है जी, हेक्साडेसिमल स्ट्रिंग की फॉर्म में ये होता है सारे का सारा। और आगे चलते हैं जी, आगे नेक्स्ट क्या, कंपोनेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंफॉर्मेशन सिस्टम के कंपोनेंट सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, डाटा है, पीपल, प्रोसीजर, ये ऑलरेडी आपको इनका काफी अच्छे से आइडिया का सॉफ्टवेयर कैसे हो सकता है। इसमें मैं देख लेता हूँ इम्पोर्टेंट चीज है जी, सॉफ्टवेयर दिस दैट आपने 4-5 सेमेस्टर यही पढ़ा सारे का सारा। अच्छा, सर्विसेज पैक्स क्या होते हैं, पैचेस एंड हॉट फिक्सेस क्या होते हैं, इन पे बात कर लेते हैं, सॉफ्टवेयर के हवाले से ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कोई बंदा मुझे, अच्छा मेरी एक आदत है कि क्योंकि मैं लाइव क्लासेस कंप्यूटर पे उस तरह से 1 बाय 1 तो पढ़ाता हूँ, रिकॉर्ड नहीं करवाता, ये क्लास में पढ़ाता हूँ, मैं पूछ लेता हूँ अच्छा कोई बंदा मुझे बताएगा, तो जब मैं ऐसा कह रहा हूँ तो आपने उसको लाइट ही लेना, क्योंकि आपको तो लाइव हम बैठे हैं तो आप सुन रहे हैं, इस टाइम पे क्वेश्चन है तो बाद में आप मुझे आंसर कर भी सकते हैं, कोई ऐसा सच नहीं है। आपके लिए तो इजी है ना, आप गूगल करके अभी आप मुझे भेज दो तो कोई ऐसा मसला नहीं है, चले उस पर भी इंशाल्लाह बात करेंगे। अच्छा, ये बताएं मुझे कि क्या हम बात करने लगे थे, मुझे लगता है हार्डवेयर आ गया, सॉफ्टवेयर। सर्विस पैक्स क्या होते हैं? सर्विस पैक्स ये होते हैं अपडेट्स। जैसे फॉर एग्जांपल सर्विस पैक 1, आपको तो मेरा हला नहीं पता, आप तो बहुत ही छोटे हो ना, तो सर्विस पैक 1 विंडो आई, फिर सर्विस पैक 2, तो 8वीं 5वीं 6वीं में तुम लोग पढ़ते होगे जब ये सारा मामला होता था। वो क्या होता है, कुछ अपडेट्स उसमें आ जाती थी, तो वो सारे का सारा मामला करवाया जाता था। सर्विस पैक 1, सर्विस पैक 2, सर्विस पैक 3, इस तरह से विंडोज के ना, तो उस चीज को जो अपडेट्स आ रही होती है, जैसे आपके पास अभी आप लोगों के हवाले से ये एंड्रॉइड का और इसका एप्पल मैकिंटॉश का जो डिफरेंट वेरिएंट्स आते हैं, वो समझे सर्विस पैक्स होते हैं। सॉफ्टवेयर की फॉर्म में कैसे हो सकता है? पैचेस।
पैचेस क्या होते हैं? पैच आप समझ लें कोई मिसिंग इंफॉर्मेशन हो सकती है, एक सॉफ्टवेयर है, उसमें कोई इंफॉर्मेशन पैच जैसे होता है, अगर वो पैच लग जाएगा तो वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगी। पैचिंग वल्नरेबिलिटीज होती हैं डिफरेंट टाइप की। ये होता क्या है, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग पैचेस यूजुअली फ्रॉम द वेंडर्स ऑफ द अफेक्टेड सॉफ्टवेयर। फॉर एग्जांपल मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ। मैं जब डेनमार्क में था तो एक टाटा कंसल्टेंसीज कंपनी है, वो इंडियन कंपनी है, बट सॉफ्टवेयर वो ये कार्स भी बनाते हैं, ये सॉफ्टवेयर भी बनाते हैं, काफी बड़े और भी काफी काम करते हैं। मैं इनके साथ एज अ आईटी सपोर्ट इंजीनियर काम करता था, तो इनकी एक साइट पे मैं था, तो मैंने उसको कहा जी उनका एक नया वर्जन के सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशंस थी, और ऑनलाइन मुझे वो इंडिया से एक्सेस करके इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे, फिजिकली मैं सिस्टम पे मौजूद होता था, तो वो सारा काम चलता था इस तरह से। और मुझे एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग वो अपने हैदराबाद इंडिया से ना इंस्ट्रक्ट करते थे, और इवन रिमोटली वो एक्सेस भी कर लेते थे, जो भी इशू होता था मैं उनको फॉलो करता था, क्योंकि मैं उनका साइट पे इंजीनियर था। तो मैंने एक दफा कोई सिस्टम की अपडेट्स हो रही थी, कुछ सिस्टम इंस्टॉलेशन हो रही थी, तो मेरे से ना बार बार इशू स्टक हो जाता था, सिस्टम अपडेट्स कर नहीं रहा था। मुझे कहता सर मैं आपको पैच भेजता हूँ, तो वो पैच आप इसमें रन करें तो आपका सिस्टम काम करने लगा। ऐसे ही उसने मुझे ईमेल में एक एक्सी फाइल भेजी, मैंने उसको रन किया। तो क्या होता है कि समटाइम्स सॉफ्टवेयर की उन्होंने जानबूझ के इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं दी होती, या समटाइम मिस हो जाती है, तो वो क्या होता है जहाँ पे रिक्वायर्ड होता है वो पैच जाके इंडल्ज हो जाता है, काम करना शुरू करता है। आगे द हार्ड फिक्सेस। हार्ड फिक्सेस क्या चीज होती है, कोई बंदा आपको बता सकता है हार्ड फिक्सेस? हार्ड फिक्सेस क्या होता है? हॉट फिक्सेस ये होंगे कि हॉट फिक्सेस एनी क्विक अपडेट विच इज फॉर अ पर्टिकुलर कस्टमर सिचुएशन। आप में से अगर 10 स्टूडेंट, या आप फॉर अभी मुझे 60 स्टूडेंट्स, 100 स्टूडेंट मेरे ख्याल एट द सेम टाइम ये सुन रहा होगा, तो आपके लिए कोई कोई एक बंदा को डिस्टरबेंस क्रिएट करता है, तो मैं उसको कहूंगा ओ भाईजान, मैं उसका नाम पुकारूं कुछ कहूंगा ना, तो वो क्या होगी, एक क्विक अपडेट होगी फॉर पर्टिकुलर पर्सन फॉर अ पर्टिकुलर सिचुएशन, दैट इज अ हॉट फिक्स। वो कहते हैं दस्ती सॉल्यूशन जो दिया जाता है ना, वो हॉट फिक्स की फॉर्म में होगा सारे का सारा। सिक्योरिटी इज लीस्ट प्रायोरिटी इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के हवाले से अगर ये बात करें तो उसमें सिक्योरिटी के लीस्ट प्रायोरिटी समझा जाता है, वो अपने एंड पे क्योंकि सारे का सारा हो रहा होता है। नेक्स्ट चलते हैं हार्डवेयर। houses and executes software, stores and carries the data, provides interface for entry and removal of physical security will deal with the यार ये तो सिंपल सी चीज है, मेरे हाल इसमें कोई इशू हुआ तो उसको देख सकते हैं। डेटा मेन ऑब्जेक्ट्स ऑफ इंटेंशनल अटैक्स। डाटा पे डिफरेंट टाइप के इंटेंशनल अनइंटेंशनल अटैक्स हो सकते हैं, और सर ये भी एक इजी सी, आपके पास कोई ऐसी चीज नहीं है, आप इंशाल्लाह इसको देख भी लोगे। अगर मेन चीज की तरफ आते हैं, पीपल मेन थ्रेट टू इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफन ओवरलुक्ड। क्या मतलब, बंदे गड़बड़ करते हैं, इंफॉर्मेशन लीक करते हैं, ये एक बहुत बड़ा थ्रेट होता है पैसे लेके भी, तो उस वाले से पहले प्रोसीजर्स आर रिटन इंस्ट्रक्शंस फॉर अकम्प्लिशिंग स्पेसिफिक टास्क, अनदर फ्रीक्वेंटली ओवरलुक कंपोनेंट। वो कहता है प्रोसीजर्स को देख लेना कि उसमें गड़बड़ ना हो, बंदों को देख लेना उसमें गड़बड़ ना हो। नेटवर्क सिक्योरिटी क्या, इसकी तरफ आ जाते हैं। अभी मैं इधर रुकता हूँ, फिर आगे चलाते हैं इसको। ले जय एम बैक। मेरा रिकॉर्डिंग चल ही रही थी, मैंने को बंद नहीं की।
मैं भी इसको अच्छा यूजर नहीं हूँ अभी तक मैं इसका। चलो बहरहाल नेटवर्क सिक्योरिटी से पहले आपको पता होना चाहिए नेटवर्क क्या होता है। अच्छा, नेटवर्क की जब हम बात करेंगे तो टू टर्म्स एंड कंडीशंस आपकी फुलफिल होनी चाहिए नेटवर्क की जब भी हम बात करेंगे। पहली आपकी टर्म एंड कंडीशन जो नेटवर्क के हवाले से होगी वो होता है कनेक्शन। फॉर एग्जांपल एक ये डिवाइस ए है, ये डिवाइस बी है, दिस इज अ कनेक्शन, दिस इज अ कनेक्शन बिटवीन टू डिवाइसेस। तो नेटवर्क क्या होगा? द कनेक्शन, देन ये डिवाइस ए है, ये डिवाइस बी है, ये डिवाइस ए, ये डिवाइस, ये कनेक्शन हुआ। इसने इससे पूछा हेलो, उसने कहा हेलो, उसने कहा हाउ आर यू, डिवाइस बी ने कहा आई एम गुड, हाउ आर यू। इट मींस दैट कनेक्शन हुआ, फिर कम्युनिकेशन हुई। नेटवर्क में टू टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। Whenever you are talking about the network, you have to fulfill the two terms and conditions. What are those? What are those? Connection and communication. अब अगर write down करना चाहें तो इसको लिख लें, the connection between two or more than two devices so that they can communicate with each other is called a network. ये नेटवर्क होता है जी, ये आपको शायद किसी बुक से मिले इस तरह की डेफिनेशन, बट ये दिस इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ नेटवर्क। अच्छा, नेटवर्क सिक्योरिटी की तरफ आते हैं जी। नेटवर्क सिक्योरिटी ये होगा कि आपके जो एफर्ट पुट की है टू एफर्ट टू क्रिएट अ सिक्योर कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म सो यूजर्स और प्रोग्राम्स कैन नॉट परफॉर्म एक्शंस दैट दे आर नॉट अलाउड टू डू। वो ये कहता है कि कोई भी ऐसे प्रोग्राम जो चीज़ें हैं जो हम चाहते हैं जो अलाउड नहीं है, वो सारी की सारी चीज़ें परफॉर्म ना की जा सके नेटवर्क पे, उसको सिक्योर होना चाहिए। उसको नेटवर्क सिक्योरिटी कहते हैं। नेटवर्क सिक्योरिटी इज द प्रोटेक्शन ऑफ नेटवर्किंग कंपोनेंट्स, कनेक्शंस एंड द कंटेंट। नेटवर्क सिक्योरिटी के हवाले से आपकी जो प्रोटेक्शन है वो आपके कंपोनेंट्स हैं, जो चीज़ें नेटवर्क से कनेक्टेड हैं उस हवाले से, और जो चीज़ें आपकी क्या कहते हैं कहाँ चला गया, मैंने भी ऐसे इसको छेड़ लिया। हाँ पता, उन सबको सिक्योर हो, उसमें क्या आता है, नेटवर्क कंपोनेंट्स आते हैं, कनेक्शंस आते हैं, कंटेंट्स आते हैं, ये सारी की सारी चीज। इसको डिटेल से देखते हैं आगे आएंगे इंशाल्लाह। ना भी यहीं तो साथ साथ डिस्कस होता है, करना कोई बड़ी चीज नहीं है। कहता है नेटवर्क सिक्योरिटी इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। नेटवर्क सिक्योरिटी इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस बिल्ड अराउंड द सिक्योरिटी पॉलिसी। ये नेटवर्क सिक्योरिटी आपके मिडल में ये सारे के सारा प्रोसेस है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले स्टेप नंबर 1 सिक्योर है, मॉनिटर है, टेस्ट एंड इंप्रूव है। ये सारे के सारे जो आपके स्टेप्स हैं ये नेटवर्क सिक्योरिटी में एक के प्रोसेस में इंक्लूड होंगे तो नेटवर्क सिक्योर होगा। इनको वन बाय वन फोर स्टेप्स को देखें। स्टेप नंबर 1 सिक्योर द नेटवर्क। हाउ वी कैन सिक्योर द नेटवर्क, व्हाट is the in the process of securing the network. Implement security solutions to prevent unauthorized access and to protect information. कहता है जी आपने ऐसे उसके जो होते हैं चीजें इम्प्लीमेंट करनी है कि अनऑथराइज्ड बंदों से प्रिवेंट किया जा सकते, इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट किया। कैसे? बातें तो सारी थी बट कैसे? कैसे का आंसर ये कि फर्स्ट ऑफ ऑल ऑथेंटिकेशन है, सेकेंडली इंक्रिप्शन है, थर्डली फायरवॉल्स है, फोर्थ वल्नरेबिलिटी पैचिंग है। इनको अगर आगे है तो देखते हैं, वरना मैं ही आपको बताता हूँ। ये आगे नहीं है, मैं आपको खुद ही बताता हूँ। अच्छा भाईजान, ऑथेंटिसिटी ये है कि हम ये कहते हैं कि जो एक ऑथेंटिकेटेड बंदा है, जैसे आप ऑथेंटिकेटेड स्टूडेंट्स हो तो आपको ही यूनिवर्सिटी में इन इन होने की इजाजत होनी चाहिए ना। आप ऑथेंटिकेशन नेटवर्क में सिर्फ वो ही मशीन आ सके या वो ही कनेक्शन बिल्ड हो सके जो ऑथेंटिकेटेड है। इसके लिए कुछ चेक्स आपने इंप्लीमेंट करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है, इस तरह से अगर करके आप ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस करके आप क्या कहते हैं नेटवर्क को सिक्योर कर सकते हैं। फर्स्ट 6 इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन ये है कि हम ये कहते हैं कि हम क्योंकि एक हमारी महदूद सी वर्ल्ड है, नेटवर्क है हमारा, तो नेटवर्क के अंदर की हमें सिर्फ बातें करनी है। तो हम ये कहते हैं अच्छा यूनिवर्सिटी को ले लो, हम क्या कहते हैं कि यूनिवर्सिटी के अंदर जो भी चीज हो रही, जो भी का बाहर ना किसी को पता चले। फॉर एग्जाम्पल हम यूनिवर्सिटी में आते हैं
हम पर्सनली तौर पे ये चाहते हैं, मैं उसको ओपन नहीं करना चाहता कि यार जो कुछ हम यूनिवर्सिटी में करते हैं ना, वो क्या है बाहर ना किसी को पता चले। स्पेशली हैव लीव दैट ये रिकॉर्डिंग हो रही है तो इसको छोड़ें। तो हम ये चाहते हैं कि चीज़ें जो ना हमारी जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है हम तक की रहे, तो वो कैसे हम उसकी एन्क्रिप्शन करते हैं। एन्क्रिप्शन क्या होगी? एन्क्रिप्शन ये होता है जैसे आपके एक कैप्सूल है, कैप्सूल के अंदर मेडिसिन है, तो मेडिसिन उसमें पैच कर देते हैं, बंद कर देते हैं, पैच तो नहीं कह सकते उसको। तो एन्क्रिप्शन है, किसी को नज़र नहीं आ रही क्या? तो एन्क्रिप्शन के डिफरेंट वेज़ हैं, जैसे एक हैशिंग के हवाले से मैंने आपको बताया, वो भी है। और भी आगे इसमें हमने एन्क्रिप्शन टेक्निक्स पढ़नी है, एल्गोरिथम इस कोर्स का मकसद ये अभी सिर्फ आपको टर्म्स इंट्रोड्यूस करवाना है। नेक्स्ट आपके पास फायरवॉल्स है। फायरवॉल्स क्या होती है? अच्छा फायरवॉल जो होता है, आई डोंट नो, यू नो डोंट नो, बट द थिंग इज फायरवॉल आपने इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है। फायरवॉल कुड बी इन अ सॉफ्टवेयर, इन अ हार्डवेयर। और मेरी बात लिख लें, फायरवॉल आपसे पूछे तो आपको माइंड में फायरवॉल इज लाइक अ सिक्योरिटी गार्ड, इज लाइक अ चौकीदार। आपके जो बाहर वो गार्ड्स खड़े हैं मेन गेट पे यूनिवर्सिटी के, वो आपकी फायरवॉल्स हैं। फायरवॉल क्या करती है? इन होने वाले बंदे और आउट होने वाले बंदे, इन होने वाली इंफॉर्मेशन, आउट होने वाली इंफॉर्मेशन दोनों को, जैसे सिक्योरिटी गार्ड इन आउट को देखते हैं, जो कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही। ऐसे अगर वो सिक्योरिटी वाले ना, आपको तो लगता है कि सिक्योरिटी वाले इसलिए हैं कि सिर्फ कोई बंदा एंटर गलत ना हो सके। हाँ, जबकि द थिंग इज वो खाली एंट्री के लिए ना, एग्जिट भी ना हो सके। एग्जिट कैसे? कोई बंदा इधर से 6 कंप्यूटर उठाए ले जाए साथ, वो भी एक इशू है ना सारे के साथ। अच्छा वल्नरेबिलिटी पैचिंग आ जाती है। वो जो मैंने आपको डेनमार्क वाली एग्जांपल दी कि आई बीन इन डेनमार्क, तो वो वल्नरेबिलिटी पैचिंग, उसमें ये था कि वो पैच मुझे देते हैं तो उसमें प्रोसेस, उस प्रोसेस को मैंने कहा था, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग पैचेज यूजुअली फ्रॉम द वेंडर अफेक्टेड सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, वो वल्नरेबिलिटी पैचिंग हो सकती है। नेटवर्क को आपने उसको इम्प्लीमेंट किए बगैर भी आपने सिक्योर किया हो, आपको जरूरत हो तो आप अगेन से उसको पैच कर सकते हैं, उस सम पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को। वल्नरेबिलिटी पैचिंग होगा। सिक्योर फर्स्ट स्टेप हो गया। अब सेकंड, अगले स्टेप पे चलते हैं, चल काम कर जा। स्टेप वन सिक्योर था, सेकंड मॉनिटर है। अच्छा, डिटेक्ट्स वायोलेशंस ऑफ द सिक्योरिटी पॉलिसी, इसको डिस्कस करते हैं जी। स्लाइड सॉरी को, इन्वॉल्व सिस्टम ऑडिटिंग एंड रियल टाइम intrusion detection, validate the security implementation in step 1। अच्छा, मॉनिटर सिक्योरिटी मॉनिटरिंग में आपके पास डिटेक्शन, डिटेक्ट्स वायोलेशंस। आपने सबसे पहले मॉनिटरिंग का काम ही क्या होता है कि आपने करना कराना कुछ नहीं होता। आपने मॉनिटरिंग इज, सिक्योरिटी मॉनिटरिंग इज जस्ट लाइक ये जो कैमरास लगे होते हैं, क्या बोलते हैं यार इन कैमरास को, ये जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं सारे के सारे कैमरास, ठीक है जी, वीडियोस कैमरास है व्हाटएवर। तो ये क्या करते हैं? कहते हैं हम कुछ नहीं है, डिटेक्ट कर जो कोई इन्फॉर्मेशन हो रही देते हैं, वो अपनी स्क्रीन पे भेजते हैं। एक पर्टिकुलर, अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर को पॉलिसी इंप्लीमेंट की है, एक पर्टिकुलर कोई मसला होता है, तो वो उसको डिटेक्ट भी कर लेते हैं जी, यार इधर कोई इश्यू चल रहा है, इन्फॉर्मेशन वो बैकएंड पे देते हैं। तो ये इसका वायोलेशन हो रही है उसकी डिटेक्शन करना। इन्वॉल्व सिस्टम ऑडिटिंग, जो अपने सिस्टम्स है, कोई भी सिस्टम है कहते हैं उसका ऑडिट होना चाहिए, ये भी है। और इसमें भी यही आएगा कि सिस्टम ऑडिटिंग साथ साथ इन्वॉल्व होनी चाहिए। एंड रियल टाइम इंट्रूजन डिटेक्शन, रियल टाइम इंट्रूजन डिटेक्शन, इंट्रूजन इसमें दो चीजें आती हैं। एक इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम होता है, एक इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम होता है। पता आगे चल के ये सारी चीजें आएंगी, बट मैं आप साथ साथ एक्सप्लेन करूंगा आपको। मैं ये नहीं कहूँगा कि आगे आएंगे तो अभी निकाल देते हैं, नहीं, तब भी करेंगे अभी भी करेंगे। इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम को आईडीएस कहते हैं, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम को आईपीएस कहते हैं। इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम जो होता है, वो क्या करता है, वो गड़बड़ हो रही है उस सिस्टम में, तो वो सिर्फ ये करता है कि ये यार मसला आ रहा है, तो दैट इज इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम क्या होगा? वो डिटेक्शन सिस्टम, तो आप डिटेक्ट कर दिए, प्रिवेंशन आपको उसको बताता है कि यार नहीं नहीं नहीं, ये जाना नहीं। एक बंदा आप मस्कीन सा खड़ा कर दें गेट पे, देख रहा है ये इस तरह के बंदे आने चाहिए, इस तरह के नहीं बंदे आने चाहिए, तो वो क्या करेगा? अगर इंट्रूजन डिटेक्शन टाइप का मस्कीन बंदा है, तो इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम है सिर्फ, तो क्या कहेगा, बंदों को बताएगा डिटेक्ट करके इन्फॉर्मेशन। प्रिवेंशन वाला तो तगड़ा बंदा होगा, तो वो आगे से दो चपेड़े भी लगा, चलो भाई बाहर,
नहीं जाने देना, वो इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम है। सेम नेटवर्क में हमने किस लेवल की हमने सिक्योरिटी इंप्लीमेंट की है। नेक्स्ट वन जी, वैलिडेट्स द सिक्योरिटी इंप्लीमेंटेशन इन स्टेप 1। स्टेप 1 में हमने जो चीजें की, कहता है ये वैलिडेट भी करनी है। मॉनिटरिंग का काम होता है कि भाई साहब जो हमने नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए चीजें दी हैं वो वैलिडेट भी हैं कि नहीं, एक नंबर भी हैं कि नहीं, वो सारी की सारी चीजें। टेस्ट सिक्योरिटी वैलिडेट्स इफेक्टिवनेस ऑफ द सिक्योरिटी पॉलिसी थ्रू सिस्टम ऑडिटिंग एंड नेटवर्क स्कैनिंग। टू टाइप्स में बताई उसने चीजों की कि जो हमने सिक्योरिटी इंप्लीमेंट की वो टेस्ट कैसे होगी, उसकी जो वैलिडेट इफेक्टिवनेस ऑफ द सिक्योरिटी पॉलिसी थ्रू ऑडिटिंग एंड नेटवर्क स्कैनिंग। टू चीजें उसमें, एक सिस्टम ऑडिटिंग है और नेटवर्क स्कैनिंग है। सिस्टम ऑडिटिंग का मैंने बता दिया पहले, नेटवर्क स्कैनिंग वो चीज होगी आपका पूरे का पूरा नेटवर्क, जैसे यार आप ये एंटीवायरस इंस्टॉल करते हो तो आपके पूरे का पूरा सिस्टम को स्कैन, इसी तरह नेटवर्क स्कैनिंग हमारे पास भी डिफरेंट टाइप की पॉलिसीज होती हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, हार्डवेयर की फॉर्म में भी चीज हो सकती है, सॉफ्टवेयर की फॉर्म में भी हमारा प्रोग्राम जो पूरे का पूरा आपका नेटवर्क स्कैन करेगा, जस्ट लाइक एन एंटीवायरस। तो वो क्या करेगा, बता देगा जहाँ पे कोई इशू होगा। ठीक है जी। इम्प्रूव सिक्योरिटी, नेक्स्ट स्टेप है यूज इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मॉनिटर एंड टेस्ट फेजेस एंड टू। वो कहता है जब हमने वो टेस्टिंग की है ऑफ कोर्स हमें जो इश्यूज आ रहे होंगे तो हमने उसको इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जाना है। जस्ट द सिक्योरिटी पॉलिसी एज सिक्योरिटी होल्स एंड रिस्क आर आइडेंटिफाइड। उसमें अगर आपके पास सिक्योरिटी पॉलिसी में कोई इशू है, सिक्योरिटी होल्स आ रहे हैं, कोई रिस्क है जो आइडेंटिफाई हुआ है, तो उनको इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जाना है। टर्म रिलेटेड टू सिक्योरिटी, एसेट्स हैं, थ्रेट्स हैं, अटैक्स हैं, वल्नरेबिलिटी है, रिस्क एनालिसिस, काउंटर में है। ये ऐसी चीजें हैं जो आपकी सारी की सारी नेटवर्क सिक्योरिटी और वैसे भी सिक्योरिटी में यूज होती हैं और आगे भी आती रहेंगी। फॉर एग्जांपल आगे इस, हाँ डिस्कस है तो इस बार एसेट। एसेट क्या होगा? एसेट हर बंदे को पता है, जैसे आपका एसेट इज द ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्स दैट इज बीइंग प्रोटेक्ट। आप भी चाहते हो कि अपने एसेट्स को आप सेव करें, लाइबिलिटीज उनको वेस्ट करें। एसेट होगा आपके कोई असासे, इसका असासे से आपको बात समझ आए तो नेटवर्क के हवाले से वो कहता है सासे आपके जो होते हैं वो लॉजिकली लाइक वेबसाइट्स है, इंफॉर्मेशन है, आपका डाटा है, कुछ भी हो सकता है, वो एसेट्स हैं आपके। ठीक है, इट कैन बी फिजिकल लाइक कंप्यूटर सिस्टम, द टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स आपके पास, सर्वर्स हैं आपके पास, स्विचेस हैं, राउटर्स हैं, व्हाटएवर। तो ये सारे के सारे आपके एसेट्स हैं, इनको भी तो बचाना ना। हम सारी इम्प्लीमेंटेशन पॉलिसियां बताते रहे और एट द एंड हो ये कि हमारी मशीनें को उठा के ले जाए, बैक एंड सर्वर ही चोरी के सारे चोरी होते हैं। तो ये भी इसमें सारी की सारी चीज है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है जी, वो किसका मैसेज आ गया इस टाइम में, थ्रेट। थ्रेट जैसे आपका अ पर्सन, थिंग, इवेंट और आइडिया व्हिच पोजेस सम डेंजर टू एन एसेट इन टर्म्स ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी, a possible means by which a security policy may be breached। थ्रेट एक्चुअली होता है कि यार मुझे शक है ये बंदा हमला ना कर दे, मुझे शक है एक मसला ना, ये मुझे शक होता है ना, सेम नेटवर्क की तरफ से शक को शुबात होते हैं ना, किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी, वो थ्रेट होता है। A possible means by which a security policy may be breached। थ्रेट की वजह से हम ये सोचते हैं कि यार सिक्योरिटी पॉलिसी ब्रेक हो जाएगी, तो वो थ्रेट आपके सारे के सारा। अच्छा, अटैक क्या होगा? अटैक इज द रियलाइजेशन ऑफ अ थ्रेट। एक चीज है, हम कहते हैं वो थ्रेट है, वो एग्जीक्यूट हो गया तो वो आपके पास अटैक है, वो थ्रेट है, उसको आपको रियलाइज हो गया, इज द रियलाइजेशन ऑफ अ थ्रेट, मतलब रियल इंप्लीमेंट कुछ चीज हो गई है वो थ्रेट से, वो आपकी सारी की सारी अटैक। तो वल्नरेबिलिटी क्या होती है? वीकनेस इन द सिस्टम दैट कैन बी एक्सप्लॉइटेड टू कॉज लॉस ऑफ। ये आपकी वल्नरेबिलिटी होगी, सिस्टम है उसमें किसी भी किस्म की वल्नरेबिलिटी आपके कंप्यूटर सिस्टम में, आप समझते हैं कि उसमें उसमें आपके पास कोई सॉफ्टवेयर एंटीवायरस इंस्टॉल नहीं है, तो वो आपके पास वल्नरेबिलिटी, आपके सिस्टम वल्नरेबल है, तो उस सेंस में ये बात करें पूरी नेटवर्क की। अच्छा, कंट्रोल, काउंटर मेजर, सेफगार्ड, an action, device, procedure or technique that remove or reduce a vulnerability। तो कोई आपका ऐसा काम, कोई मशीन, कोई प्रोग्राम, कोई टेक्निक जो है वो कंट्रोल, काउंटर मेजर, सेफगार्ड में आएगा कि आप अपनी वल्नरेबिलिटीज को कम करें। हर बंदा यही चाहता है। तो रिस्क क्या होती है? जब थ्रेट और वल्नरेबिलिटीज दोनों हो जाए तो रिस्क होता है। जैसे कहता है थ्रेट विदाउट वल्नरेबिलिटीज पोज नो रिस्क।
आपके पास थ्रेट विदाउट वल्नरेबिलिटी, आपके पास एक थ्रेट है, आपको थ्रेट है कि बंदा आपको मार देगा, ठीक है, बट आपको पता है उस बंदे ने मारना क्या, उससे ईंट तो उठाई नहीं जाती, तो उसका कोई रिस्क नहीं होता। सेम है कि एक ऐसी कंपनी आज हमें उठ के फॉर एग्जांपल कोई पत्तों की वाले कह देंगे यार हमने पत्तों की, तो चलो अपने ही लोग हैं ना, पत्तों की में से नहीं आपकी क्लास में से कोई ये कौन सा कौन सा लें इस मामले में सारे का सारा कोई भी ऐसे ही उठ के कोई बंदा कंट्री कह दे कि हम पाकिस्तान पे फॉर एग्जांपल एक अटैक करने वाले हैं, श्रीलंका ही ले लें, श्रीलंका कह ले कि जी हम पाकिस्तान पे अटैक करेंगे, तो पता हम तो मार मार के उसका हर चीज सुझा देंगे, तो हमें उसका कोई रिस्क नहीं है, ठीक है जी। लाइकवाइज वल्नरेबिलिटी विदाउट थ्रेट पोजेस नो रिस्क, सेम वो कहता है जी वल्नरेबिलिटीज जो होती हैं विदाउट थ्रेट वो भी कोई रिस्क नहीं होता आपका। इस अच्छा ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें कैसे आपके सिस्टम में खराबियां हैं, ठीक है जी, आपका सिस्टम मरा हुआ है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई फायरवॉल नहीं, कोई पॉलिसी, बट आपको को पूछता ही नहीं है, तो आपको क्या रिस्क है, ठीक है, बात समझ आ रही है नहीं, आप की चीज इतनी कीमती इतनी वैल्यूएबल ही नहीं है, तो आपको क्या रिस्क होगा। रिस्क इज द प्रोबेबिलिटी दैट समथिंग कैन हैपन, तो इस कीमती चीज के लिए किसी वैल्यूएबल चीज के लिए रिस्क होता है ना, समझ रहे नहीं समझ रहे, हाँ जी। तो आगे आगे इसको लेके चलते हैं, रिस्क एनालिसिस कैन बी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। रिस्क एनालिसिस आप करते हैं जी, हमें कितना रिस्क है, तो वो देखते हैं आपने क्वांटिटेटिव डिफरेंट सर्वेज या मेजर के हिसाब से, क्या क्वालिटेटिव क्वालिटी के हिसाब से परफॉर्म करवाना या क्वांटिटी के हिसाब से। आप फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी मैंने रिस्क एनालिसिस 13 करवाने हैं, तो वो क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस होंगे ना। अगर एक ही करवाना बस सुथरा करवाना है, आप कहते हैं 13 करवाना मुफ्त भरी के करवाने हैं, तो वो एक उसमें आ जाएगा सारे का सारा। इस कैन बी क्वालिटेटिव डिफाइंड इन 3 लेवल्स, इसमें वो उसको फर्दर इसको एक्सप्लेन करते हैं कि लो मीडियम हाई, एन एक्शन टू रिमूव द वल्नरेबिलिटी शुड बी टेकन इफ पॉसिबल। लो में क्या आएगा, कोई ऐसा एक्शन लेना चाहिए वल्नरेबिलिटी को खत्म कर दे इफ पॉसिबल है। मीडियम में क्या आएगा, एक्शन टू रिमूव द वल्नरेबिलिटी इज एडवाइजेबल, ऐसा एक एक्शन लिया जाए कि जो वल्नरेबिलिटी को खत्म कर दे, ये जरूर सजेस्ट किया है। हाई एक्शन शुड बी टेकन इमीडिएटली टू रिमूव दिस वल्नरेबिलिटी, हाई रिस्क में आपके पास कोई ऐसा एक्शन होना चाहिए जो जो आपकी कोई भी वल्नरेबिलिटी उसको एज सुन एज पॉसिबल उसका खात्मा किया जा सके। अच्छा जी, हैकिंग, अच्छा हैकिंग के बड़े रोल हैं जी, हर बंदा कहता है जी सर हैकिंग सिखाएं, हैकिंग सीखनी है, ये है वो है। अच्छा हैकिंग होती क्या है, हैकिंग कैन बी डिफाइंड पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली। टू अच्छा पॉजिटिवली कैसे होगा, टू राइट कंप्यूटर प्रोग्राम फॉर एंजॉयमेंट, टू गेन एक्सेस टू अ कंप्यूटर इलीगली, वो नेगेटिविटी हो जाएगा। अच्छा हैकिंग लोग समझते हैं बड़ा कोई जुर्म है, कोई बड़ा कोई गलत काम है, बट नहीं, हैकिंग इज नॉट अ क्राइम। फर्स्ट ऑफ हैकिंग इज नॉट इलीगल, याद रखें, इसने यहाँ पे थोड़ी बताई है, हम ऑफिशियली नहीं इसको कह सकते। अच्छा क्राइम क्या चीज होती है, हैकिंग क्राइम नहीं होती, क्रैकिंग क्राइम होती है। फॉर एग्जांपल आप किसी की इंफॉर्मेशन एक्सेस करते हैं लीगली, वो क्राइम नहीं है। आप एक्सेस करके उसको मॉडिफाई करते हैं, वो हैकिंग नहीं रहेगा, क्रैकिंग हो जाएगा, दैट इज अ क्राइम। हैकिंग एक्चुअली बेसिकली है, इस पे हमारे अभी चीजें काफी हैं, आज तो बिल्कुल पहला लेक्चर है। हैकिंग में होता ये है कि नॉर्मली हैकिंग को इस जिम्मे में लिया जाता है, जो प्रोफेशनल्स लोग होते हैं जो कंप्यूटर को, अब तो मूवीज कितनी है जो बैंक्स वाले आपको अगर हायर कर लेते हैं, आप हैकर हैं, तो आप उनके लिए काम करते हैं, डिफरेंट टेस्ट परफॉर्म करते हैं, तो आप इलीगली ही चीजों को एक्सेस करके देखेंगे ना अपने सिस्टम को इलीगल वेज में, ताकि कोई और ऐसे 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 कर सकता है। आप जब इलीगली इसको कर लेंगे तो हैकिंग ही कर रहे होंगे ना आप, उसके लिए प्रोग्राम डिजाइन करेंगे, सॉफ्टवेयर लिखेंगे, कोई नेटवर्क स्ट्रेटजीज परफॉर्म करवाएंगे या करेंगे, ये सारी हैकिंग की फॉर्म पॉजिटिव चीजें होंगी ना। एंजॉयमेंट को छोड़ के प्रोफेशनल हैकिंग, हैकर्स की भी डिफरेंट टाइप्स है, व्हाइट हैट हैकर, रेड हैट हैकर, ब्लैक हैट हैकर, करेंगे इंशाल्लाह डिस्कस। अच्छा जी, इसको मैंने जल्दी जल्दी समेटा है ताकि आप ज्यादा बोर ना हो। आज जो चीजें हमने डिस्कस की हैं, लास्ट स्लाइड है, व्हाट इज इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, व्हाट इज द नेटवर्क सिक्योरिटी, एसेट्स क्या हैं, थ्रेट्स क्या हैं, काउंटर मेजर्स क्या हैं, बस ये सारी की सारी चीजें आज के लेक्चर में। और इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी, यू कैन राइट मी
एनीथिंग अबाउट दैट sarcastically आप आज के लेक्चर के बाद मुझे मेल कर सकते हैं, इधर सेम चैट में लिख सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर दें, मैं उधर आपको आंसर दे दूँगा। मुझे आप टाइम लेके मेरे साथ फ़ोन पे, कॉल पे, व्हाटएवर डिस्कस कर सकते हैं, वीडियो पे डिस्कस कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। और मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं कहता, खाता नहीं हूँ, काटता नहीं हूँ, तो यू आर मोर देन वेलकम। थैंक यू वेरी मच। सो नाइस ऑफ यू। सी यू टुमारो इंशाल्लाह।